जय हिंद, जय भारत। मैं सुबेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यूर, तहसील येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। इस एकेडमी के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनआईए, एसएसएफ, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, जितनी भी डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही साथ में रिटन पेपर की तैयारी कराई जाती है। आज हम पढ़ेंगे 31 जुलाई 2021 का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, नाइजीरिया ने अक्टूबर 2021 में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों ई नायरा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नाइजीरिया नायरा, ये दोस्तों ई नायरा नाइजीरिया की क्रिप्टो करेंसी। विश्व की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी दोस्तों? वो थी सातोशी नाकामोतो। सातोशी नाकामोतो, ये विश्व की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी सातोशी नाकामोतो। ये क्रिप्टो करेंसी थी जापान की। नाइजीरिया डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक दोस्तों कौन बनी है? नागोजी ओंकाजा इबेला। नागोजी ओंकाजा इबेला, ये दोस्तों नाइजीरिया की महिला है जो डब्ल्यूटीओ की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया? दोस्तों ये जो बिटकॉइन थी, इस बिटकॉइन को चीन ने और एलन मस्क ने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। तब से इस बिटकॉइन में दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। तब से दोस्तों इसका जो शेयर मार्केट था, इसका जो वैल्यू है बहुत ही गिर गया था। तब दोस्तों एल सल्वाडोर इस देश ने दोस्तों इस बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है। फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? दोस्तों पहले फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम था लिब्रा, इसका नाम चेंज करके अभी रख दिया गया है डाइम। आगे बढ़ते हैं। बोको हरम आतंकवादी संगठन किस देश से संबंधित है? दोस्तों नाइजीरिया से। और कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं सभी मैं आपको बताता हूँ। आप ये सभी क्वेश्चंस अपने नोटबुक के अंदर लिखते चलना है। बोको हराम जो आतंकवादी संगठन है, बोको हराम, ये भी दोस्तों अभी सुर्खियों में रहा है क्योंकि इसका बोको हराम का जो कमांडर था, इसने खुद के ऊपर दोस्तों गोलियां चला ली थी, इसने आत्महत्या की थी। बोको हराम जो आतंकवादी संगठन दोस्तों, ये भी कहाँ संबंधित है? ये भी नाइजीरिया से संबंधित है। पाम ऑयल कंट्री दोस्तों, ये भी नाइजीरिया को कहते हैं पाम ऑयल कंट्री। पाम ऑयल कंट्री। किस देश की सरकार ने कू ऐप पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया है? दोस्तों नाइजीरिया के ही सरकार ने कू ऐप पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 29 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने देश के कितने बाघ रिजर्व को सीटीएस मान्यता प्रदान की है?
CTS मान्यता प्रदान दोस्तों ये 14 टाइगर रिजर्व को 14 बाघ रिजर्व को दोस्तों भारत सरकार ने CATS मान्यता प्रदान की है। इसका मतलब होता है बाघों के संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक दोस्तों CATS को कहते। बाघों को संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक होता है CATS। भारत का पहला टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। 52वां टाइगर रिजर्व भारत का अभी जो नया नया बना है 52वां टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये राजस्थान में। इसका नाम है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी है उसका नाम। कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ मैं टाइगर रिजर्व, क्या सभी टाइगर रिजर्व मैं आपको बता रहा हूँ। 14 टाइगर रिजर्व कौन कौन से, जैसे असम में मानस, काजीरंगा और ओरंग टाइगर रिजर्व। असम के अंदर मानस, काजीरंगा, ओरंग टाइगर रिजर्व। ओरंग टाइगर रिजर्व ये दोस्तों आसाम के। आगे दोस्तों मध्य प्रदेश के सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व। बिहार में दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व। केरल में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। केरल में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में बांदीपुर। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में मृदुमलाई और अनामलाई। तमिलनाडु में मृदुमलाई और अनामलाई टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को अर्थ ओवर पुरस्कार दिया गया? दोस्तों अर्थ ओवर पुरस्कार कल ही मैंने बताया था, ये दिया गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। सतपुड़ा टाइगरों की संख्या दोगुना करने के लिए, टाइगरों की संख्या दोगुना करने के लिए कौन से टाइगर रिजर्व को पुरस्कार दिया गया दोस्तों? ये दिया गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे देने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड दोस्तों ये दी गई है महेंद्र गिरी को। महेंद्र गिरी इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड देने की घोषणा की है। ये दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क के दोस्तों ये महेंद्र गिरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
हाल ही में किसने AI फॉर ऑल पहल लॉन्च करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? दोस्तों ये किया है AI फॉर ऑल, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI का मतलब होता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों ये इसका अर्थ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों ये पहल है, इसके लिए दोस्तों इंटेल और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय दोस्तों इनके साथ में दोस्तों इंटेल भी इनका सहयोगी होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब जो मशीन है मानव मस्तिष्क के तहत काम करेगा। जो मशीन है दोस्तों ये मानव मस्तिष्क के तहत जैसा ही काम करेगा, वैसा ही सोचेगा जैसा इंसान सोचता है। आगे बढ़ते हैं। अमेजॉन के नए CEO कौन है? वो है दोस्तों एंडी जेसी। इससे पहले कौन थे? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अभी चेयरमैन बन गए। भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के नए शिक्षा मंत्री दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान है भारत के नए शिक्षा मंत्री। नई शिक्षा नीति के अनुसार 10+2 के स्थान पर कौन सा नया फार्मूला अपनाया जाएगा? दोस्तों ये है 5+3+3+4। कल ही मैंने आपको बताया था इसका अर्थ। युवा प्रधानमंत्री का दोस्तों संबंध किससे? दोस्तों युवा प्रधानमंत्री का संबंध है लेखन और रुचि, लेखन में रुचि। शिक्षा दोस्तों कौन सी सूची में आता है? शिक्षा आता है दोस्तों समवर्ती सूची में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए? नजीब मिकाती दोस्तों ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नजीब मिकाती। इस लेबनान के जो कैपिटल दोस्तों वो है बेरूत। और इसी बेरूत के अंदर दोस्तों पिछले साल 2020 में यहाँ पर दोस्तों एक स्फोट हुआ था, विस्फोट हुआ था। तो वो विस्फोट दोस्तों किसका था? अमोनियम नाइट्रेट का। किसका था? अमोनियम नाइट्रेट का। बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों विस्फोट हुआ था। लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, यहाँ पर दोस्तों ये विस्फोट हुआ था। लेबनान दोस्तों भूमध्य सागर से अपनी सीमाएं बनाता है। लेबनान जो है भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। लेबनान की दोस्तों अभी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी है लेबनान की। आगे बढ़ते हैं। बशर अल असद हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने? बशर अल असद हाल ही में दोस्तों ये बने हैं सीरिया के राष्ट्रपति। सीरिया के राष्ट्रपति बने। मिगेल दियाज कनेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने दोस्तों? ये बने हैं क्यूबा के। दोस्तों इसी क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, क्यूबा को। और पेड्रो कैस्टिलो, पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति दोस्तों? ये दोस्तों पेरू के, पेरू के।
इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन है? अशोक हर्जोग। अशोक हर्जोग। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2021 के लिए अर्थ ओवरशूट डे कब रहा है? दोस्तों वर्ष 2021 के लिए अर्थ ओवरशूट डे रहा है 29 जुलाई को रहा है दोस्तों, अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे इसका मतलब होता है दोस्तों एक वर्ष के लिए मानव के लिए तय संसाधनों का प्रयोग। मतलब अगर एक वर्ष के लिए जितने मानव संसाधन के लिए मानव के लिए दोस्तों जितने संसाधनों का उपयोग था ये दोस्तों 29 जुलाई तक कर लिया गया दोस्तों। तो इस साल दोस्तों जो अर्थ ओवरशूट डे रहा दोस्तों ये रहा 29 जुलाई को। मतलब एक वर्ष का जितना भी मानव के लिए जितने संसाधन बने थे एक वर्ष के लिए उनको यूज़ करना था, लेकिन ये 29 जुलाई तक दोस्तों इनका उपयोग हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेट्स। 1 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। विश्व हेपेटाइटिस डे मनाते हैं 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 6। पिछले काफी समय से असम मिजोरम सीमा विवाद समाचार पत्रों में रहा है। मिजोरम को पूर्ण राज्य कब बना दिया गया था? यह दोस्तों असली क्वेश्चन। मिजोरम को पूर्ण राज्य दोस्तों कब बनाया गया था? यह बनाया गया था वर्ष 1987 को। दोस्तों ये मिजोरम और आसाम के बीच में जो विवाद चल रहा है ये दोस्तों क्षेत्र में अतिक्रमण से ये विवाद चल रहा है। एक दोस्तों पहाड़ी है लुसाई पहाड़ी। कौन सी? लुसाई पहाड़ी। इन्हीं के ऊपर दोस्तों इनका विवाद चल रहा है कि ये बोल रहे हैं हमारे क्षेत्र में असम वाले और मिजोरम वाले बोल रहे हैं हमारे क्षेत्र में। मिजोरम वैसे 1972 में मिजोरम दोस्तों असम से अलग हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। लेकिन 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 1987 में इसे पूर्ण तरह से पूर्ण राज्य घोषित किया गया। किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया? दोस्तों वो दिया मिजोरम ने। मिजोरम ने दोस्तों खेल को जो है उद्योग का दर्जा दिया दोस्तों। मिजोरम के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन? दोस्तों मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं पुजोरमथंगा। पुजोरमथंगा दोस्तों ये मिजोरम के मुख्यमंत्री है। और दोस्तों मिजोरम के राज्यपाल है डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति। डॉक्टर हरिबाबू
कंभमपति, ये दोस्तों मिजोरम के राज्यपाल। चेराऊ त्योहार किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो चेराऊ त्योहार दोस्तों ये है मिजोरम से संबंधित। दोस्तों इसके अंदर, इस त्योहार में बाम्बू डांस होता है। बाम्बू डांस होता है दोस्तों इस त्योहार के अंदर। मिजोरम में दोस्तों मरलेन नेशनल पार्क है। मरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर दोस्तों? मिजोरम में। मिजोरम के अंदर दोस्तों और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं? जोराम मेगा फूड पार्क, जोराम मेगा फूड पार्क दोस्तों ये कहाँ पर है? ये भी दोस्तों मिजोरम के अंदर। जो आसाम राज्य है सिक्किम से सीमा बनाता है नहीं दोस्तों ये आपने आंसर भेजना है कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या आसाम राज्य जो है सिक्किम के साथ में सीमा बनाता है या नहीं? आसाम राज्य के आधुनिक संस्थापक कौन थे? ये थे दोस्तों गोपीनाथ बारडोलाई। गोपीनाथ बारडोलाई असम के आधुनिक संस्थापक। आसाम की वर्तमान महिला मंत्री कौन है? आसाम की वर्तमान महिला मंत्री दोस्तों, महिला मंत्री दोस्तों वित्त मंत्री है अजंता नियोग। वित्त मंत्री दोस्तों अजंता नियोग। आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है, असम का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है दोस्तों देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई। असम में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने दोस्तों? 7 हैं। ये सभी आपने याद कर लेना है। गोल्डन लंगूर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? वो है दोस्तों रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र कौन सा शहर बन गया है? दोस्तों ये बना है दोस्तों इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए दोस्तों चयनित होने वाला देश दोस्तों एकमात्र है भारत का, वो है दोस्तों इंदौर। विश्व में दोस्तों 1 नंबर पे कौन दोस्त शहर? जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया में दोस्तों। कहाँ पर ये? इंडोनेशिया जकार्ता। दोस्तों विश्व में दोस्तों 2 नंबर पे कौन है? इंदौर। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। हाल ही में देवारण्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? देवारण्य योजना दोस्तों ये लॉन्च की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और दोस्तों इसके जो राज्यपाल है ये दोस्तों मंगू भाई पटेल। देवारण्य योजना के तहत औषधीय पौधों की दोस्तों औषधि पौधे लगाए जाएंगे। घर घर औषधि योजना दोस्तों कौन से राज्य से है? राजस्थान से। झंडा सत्याग्रह समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ जबलपुर में। जबलपुर दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों जबलपुर।
दोस्तों इसी मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा है, कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पर दोस्तों क्या लाएंगे, अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य सर्वोच्च पर रहा दोस्तों, किसमें, एनीमिया में, मध्य प्रदेश। सातपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पेपर में यह क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों, धूपगढ़। दोस्तों कहाँ पर ये, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वतरांगा की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ मध्य प्रदेश। अंकुर योजना का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों, वो भी दोस्तों मध्य प्रदेश से, वृक्षारोपण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। दोस्तों यह है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। विद्या प्रवेश प्रोग्राम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें दोस्तों एक वर्ष हर गांव में दोस्तों बच्चों के लिए प्ले स्कूल खोला जाएगा। हर गांव में बच्चों के लिए दोस्तों प्ले स्कूल खोला जाएगा विद्या प्रवेश प्रोग्राम के तहत। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई। दोस्तों सबसे पहली थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, फिर दोस्तों 1986, अभी दोस्तों 2020। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चर्चा में रही लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है। दोस्तों लवलीना बोर्गोहेन दोस्तों ये मुक्केबाज हैं और इन्होंने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में ब्रांज मेडल, कांस्य पदक दोस्तों जीत लिया है। और दोस्तों अभी इनकी और मैच होने वाले दोस्तों, अभी तक इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक होने वाला है, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक दोस्तों टोक्यो ओलंपिक चलने वाला है। इससे पहले मुक्केबाजी में दोस्तों किसने किसने भारत के लिए पदक लाए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों पदक लाए थे विजेंद्र सिंह, और दोस्तों कौन है, एम.सी. मैरी कॉम दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में इनकी हार हो चुकी है। मीराबाई चानू ने कुल कितना वजन उठाकर रजत पदक जीता दोस्तों, 202 केजी। स्नैच में दोस्तों जीता है 87 केजी उठाया है, और दोस्तों 115 केजी उठाया है C&J में। टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम का ओलंपिक है दोस्तों, ये है 32वें नंबर का ओलंपिक। जो एम.सी. मैरी कॉम है दोस्तों, इन्होंने कौन से ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था दोस्तों, इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में, किसमें, लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से दोस्तों, इनका संबंध है दोस्तों वेट लिफ्टिंग से। इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में दोस्तों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मराई तोबा,
और दोस्तों पैरा ओलंपिक का शुभंकर है सोमेटी। क्या दोस्तों? सोमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894। इसके अध्यक्ष दोस्तों थॉमस बॉक। इसके अध्यक्ष दोस्तों थॉमस बॉक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण कोटा की घोषणा की है। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो चिकित्सा पाठ्यक्रम में दोस्तों, जैसे चिकित्सा में दोस्तों अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इनके लिए दोस्तों ऑल इंडिया कोटा होता है दोस्तों। और दोस्तों अभी जो इससे पहले दोस्तों 2007 में एससी और एसटी के लिए दोस्तों इसमें आरक्षण मिला था। अभी इसमें दोस्तों एससी को 15% था और एसटी के लिए दोस्तों 7.5% था। तो अभी दोस्तों इसमें जो ओबीसी कैटेगरी दोस्तों और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनको भी दोस्तों ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 10% दोस्तों आरक्षण घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।